और मैं आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए फिल्म की पंक्तियां तक गवाता हूं। कहीं हमारे बुजुर्ग लोग नाराज भी होते होंगे, वो तो मुझे बोल नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो उसको भी अच्छा लगता है कि गीत अच्छा है, लेकिन बोल नहीं पाते। बाकी तो अंदर तो एने सारू लागे कि ओहो 14वीं का चांद। हमारे एक तुलसी श्याम वाले बाबा है, बालकृष्ण बाबू, इतने आर पार, ये मैं फिल्म का गीत गाऊं ना तो बहुत राजी हो जाए। टीवी पर देखते कथा, हर कथा देख, और चिलम बहुत पीते, गांजा बहुत पीते। चलो, तो जब कथा शुरू होती है तो बैठ जाते हैं, और जैसे लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है चिलम तैयार। बाप मुझे कहे बापू टीवी में जब आप आ जाते हो ना, यहाँ चिलम तैयार हो जाती है, फिर मैं टीवी में आपको चिलम पहले देता हूं कि एक घूंट आप लगा लो, फिर मैं पीऊं। ऐसा करके वो तो उसकी कायम एक फरमाइश रहती है, 9 दिन में उसकी फरमाइश वाला मैं गीत न गाऊं, तो जब बात होती बापू इस बार आपने वो चौपाई नहीं गाई। अरे ये चौपाई नहीं है बालकृष्ण बाबू, सुन लीजिए। कृष्ण बापू को अर्पण। बात चित्त की प्रसन्नता परमात्मा है। और याद रखना युवान भाई बहन, प्रसन्नता प्रामाणिकता के बिना नहीं आती। भीतरी प्रामाणिकता नहीं होती तो प्रसन्नता होते हुए प्रकट नहीं हो पाती। चाहिए प्रामाणिकता, प्रामाणिकता से आती है पवित्रता, पवित्रता से आती है प्रसन्नता। तीनों को मिला दो, उसका नाम है परमात्मा। प्रामाणिकता, पवित्रता, प्रसन्नता इक्वल परमात्मा। कौन और परमात्मा? तो प्रसन्नता बरकरार रहे यह आवश्यक है। सन्यास की जरूरत नहीं, ये मानस सन्यास है। अच्छी कविता शायर का सन्यास है। दीप्ति जी भी कल कह रही थी कि मैं ये अपनी ना मैं मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूं, लेकिन उसको खोज के रहूंगी क्योंकि मैं तो अटल विश्वास। दीप्ति मिश्रा समथिंग ऐसा एक शेर उसने उस पूरी कविता सुनाई थी। उसमें उसने एक सन्यास शब्द का भी उपयोग किया था। मानस सन्यास, जिसमें केवल वृत्ति बदलनी है। पेन यहां लगाई थी, वहां से निकाल कर यहां लगा देनी है, बस, और कुछ नहीं करना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये जो चावल की खेती है बस उसको यहां से लेकर यहां लगा दो। चित्त यहां है, वहां से यहां। चित्त को मारना नहीं है, चित्त को दीक्षित करना है। उसको शिक्षा मत दो, उसको दीक्षा दो, तो पूरा पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो किन्नस शब्द के जो कुछ
अर्थ है उसकी मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। किन्नर मानी नर, किन्नर मानी नर नारायण, किन्नर मानी ब्रह्म ईश्वर, किन्नर मानी महादेव। उससे आगे तो कोई है ही नहीं। किन्नर मानी महादेव, किन्नर मानी सेवक, सेवकों को भी किन्नर का। किन्नर मानी जिस वृक्ष की डाली से पुराने जमाने में कलम बनती थी, उस कलम जिससे निर्मित होती है वो वृक्ष की शाखा को किन्नर कहते हैं। लेखनी है उसको किन्नर कहते हैं। ये किन्नर है। किन्नरी सारंगी को कहते हैं। किन्नरी का एक अर्थ है सारंगी। किन्नरी कैलाश में नर्तन के साथ गायन भी करती है। कालिदास किन्नरी गायन करती। किन्नरी का अर्थ है, किन्नरी एक वीणा का नाम है बेटा। वो बिल्कुल ग्राम्य वाद्य है। दो तुम्बा लगा दिया, दो तार लगा दिया, बिल्कुल जिसको किन्नरी वीणा कहते हैं। किन्नरी वीणा है, एक वाद्य है, लोकवाद्य में और श्लोक वाद्य भी, दोनों है किन्नरी। बहुत विशाल अर्थ में हमारे सामने किन्नर शब्द आया है। हमने उपेक्षा कर दी, हमने जानने की कोशिश नहीं की। यह अवसर मिला है, मेरी व्यासपीठ मुखर हुई है, तो कई अर्थ किन्नर के लगाए। किन्नरा नर विग्रह अश्वमुखा देव योनयः अमरकोश। किन्नरों में शादी होती है, एक उपजाति है, शादी होती है। इसको अश्वमुख भी कहा है। शरीर पुरुष एक देव जाति की जो एक चर्चा है, इसमें शरीर मनुष्य का होता है, मुख अश्व का होता है। चेहरा अश्व का मानी घोड़े का नहीं, लेकिन चेहरे में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ये हॉर्स जो पावर है, इसकी आंखों में जो पावर है, उसकी बोली में जो पावर है, ये चेहरा यानी मुख की ताकत, मुख का ओजस, मैं उसका ही अर्थ करूंगा अश्वमुखा। वहां शादी की यह व्यवस्था है कि जिस एक किन्नर का शरीर मनुष्य का है, चेहरा अश्वमुखा है, और सामने जिसका शरीर अश्व का है और मुख मनुष्य का है, उसकी शादी होती है। बधुन समेत चले तेहि काला। मेरे तुलसीदास, सुर गंधर्व किन्नर, तुलसीदास जी के हिमाचल के घर शादी थी, तब बधुन समेत सब गए हैं। ये शादीशुदा है। उसके विवाह की ऐसी विधि भी हमारे यहां बताई। ऐसे बिलक बिलक देह से उसका वो भी दिखाया गया। तो ये तिरस्कृत और उपेक्षित समाज नहीं है। जब मनीषी गण उसको ब्रह्म तक कह देते हैं, फिर क्या कहना। तो ऐसे किन्नर समाज की बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्याएं परिचय के लिए ग्रंथों से उपलब्ध होती हैं। सो मैं यथा समय आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो बात, पहली बार किन्नर शब्द मैंने कल कहा था आपके सामने कि गंधर्व 10 लोगों से तुलसी वंदना करके कृपा करहूं अब सर्व। फिर मानस में दूसरी बार किन्नर शब्द जहां आया, जो पंक्ति हमने 16 बार, जो शब्द 17वां जो सांकेतिक शब्द है, दूसरी बार जहां किन्नर शब्द आया, जो पंक्ति हमने भूमिका में उठाई है। सादर मज्जरी त्रिवेणी में स्नान करने के समय तुलसी जी ने किन्नरों का स्मरण किया है। यहां 4 लोगों के स्नान की चर्चा लिखी है, देव, दनुज,
किन्नर और नर, चारों का स्नान प्रयाग में जब कुंभ लगता है तब तुलसी कहते हैं उसमें इतने ही हिस्सेदार है किन्नर त्रिवेणी स्नान के। थोड़ा समय का फर्क है। त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो देव कब करते हैं, किन्नर कब करते हैं, नर कब करते हैं और दनुज कब करते हैं, थोड़ा समय में अंतर है। ये भी सुन लीजिए। त्रिवेणी अथवा तो कोई भी जगह पर स्नान की जो महिमा है, स्नान यहां हमारे यहां कई प्रकार के हैं। मैंने कभी इसकी चर्चा की है, आज स्मरण में जितना एक कई प्रकार के स्नान है। आप कोई देहात में रहते हैं, सायंकाल का समय है, आप कहीं जा रहे हैं, एक ओर से गोधन खेत में चारा चरकर गायें आती हैं और गायों की खुर से गायों के पैरों की धूली उड़ती है और ये धूल यदि तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे अंग पर सायंकाल को, जिसको दैनु धुरा बेला कहते हैं, ये रजकण यदि गायों के चरणों की रजकण हमारे ऊपर आ जाए तो उसको स्नान माना गया। इसको स्नान, गाय की इतनी महिमा है यार। संविधान का प्रश्न होगा, राज्य का मसला है कि केंद्र का मसला है, प्रभु जाने जो हो, लेकिन प्रसंग आया है तो मैं प्रार्थना करूं गाय का जतन हो, गायों का जतन। गाय हमारी स्नान है, हमें शुद्ध बुद्ध करती है। और बदनसीबी देखो कि दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में भी गाय के दूध का सेवन होता है और ये हमारे देश में खबर नहीं, गाय काटी जा रही है। मुझे तो एक किसी ने चिट्ठी भी दी थी, मैंने गत कथा में भी शायद उल्लेख किया। किसी ने मुझे एक चिट्ठी दी थी, मेरे श्रोता ने, कि बापू 8 तारीख को एक झटके से 500 और 1000 की नोटों को 12 बजे बंद हो रही है, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने एकदम घोषणा कर दी। तो क्या ऐसी घोषणा कभी राष्ट्रीय प्रसारण में एक झटके न की जाए कि पूरे देश से रात को 12 बजे से गाय कत्ल बंद? ऐसा किसी ने मुझे पूछा है यार। मुझे खबर नहीं कि एक झटके से ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्या होता है खबर नहीं, लेकिन किसी श्रोता ने मुझे ये जो लिखा था, ये मेरे श्रोता की बात आपके पास। तो गौ माता की सेवा हो, गौ से प्रेम हो, गाय से प्रकट होने वाली पंचगव्य आदि जो जो चीज है उसका हम अपने घरेलू उपयोग में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो साहब गायों की सेवा अपने आप होती चलेगी। ये हो तो बहुत अच्छा है, जब भी हो, लेकिन हो तो अच्छा है। सब प्रयत्न तो कर रहे हैं, न हो तो जिसके पास क्षमता है वो जहां जहां गो सदन हो, गौशालाएं हो, जहां गायों की सेवा हो, बूढ़ी गायें, दूध न देती हुई गाय, जो भी हो, रुग्ण गाय, सबकी सेवा के लिए अपनी आय से थोड़ा योगदान दे, गायों को दत्तक ले, ये भी हो सकता है, योगदान दे। पुरानी नोट लेते हो तो काढ़ो कचरा। बाप, गो रज यदि हमारे सिर पर गिरे तो मेरे देश के मनीषी कहते हैं ये स्नान है। कभी कभी ऐसा योग होता है, हम वहां त्र्यंबक में कथा कह रहे थे तब एक ऐसा योग आया था। मैं कुछ स्नान के बारे में ही बोलकर गया था। तो कभी ऐसा होता है, आप देखिएगा कि धूप भी हो और बादल भी हो, बिल्कुल धूप है और कोई हल्का फुल्का सा एक बादल भी है और ये उसी धूप में बादल बरसे और इसी वर्षा में थोड़ा भीग जाना, उसको दिव्य स्नान कहा। और ऐसा त्र्यंबक की कथा में हुआ। मैं कथा में बोल कर गया, मेरे निवास पर गया तो ऐसी घटना घटी, धूप भी थी, बादल। मैं मेरे कमरे में गए से पहले मैंने कहा कि अभी स्नान कर लो, दिव्य स्नान का अवसर है, स्नान कर लो। ये दिव्य स्नान है। छोड़ो, आप शांति से ध्यान में बैठो तो ध्यान भी एक स्नान है।
यस, आप कोई गीत का रियाज करो, गाओ, तो आपका ये गान भी स्नान है। आप उपनिषद के ज्ञान के लिए स्वाध्याय करो, और उस ज्ञान भी स्नान है। मैं आपके सामने राम कथा गाऊं, ये राम कथा गाना भी मेरा स्नान है, और आपका सुनना भी आपका स्नान है। એટલે આમ તો નાઈને આવવું પાછું એમ નહીં કહેતા કે ભાઈ બાપુએ કીધું છે કે કથામાં જ પછી ગંગે છે યમુને છે, એમ તો પાછું નાવું. ઘણા માણસો મેં એવા જોયા કે લગભગ 3 વખત નાય છે, તોય મને એમ થાય કે અઠવાડિયાથી નાયો જ નહીં. એવા જ ખબર નહીં કેવા છે, એવા નામ નહીં આપું તમને, બાકી 2-3 જણા તો એવા જ છે. मुझे लगता है कि स्नान ही नहीं करता. मैंने एक बार पूछा, बोले नहीं 2 बार तो करता ही. तो मैंने कहा केम आवो लागे છે ખબર નહીં. હું તમને ક્યારેક નામ આપીશ તો તમે કહેશો કે ના ના સાવ સાચું છે, તો હું તમને નામ કહેવાનું નથી. એ પણ તમે એટલું જ પાકું સમજજો, કારણ કે મેં એ જે છે એને જણાવવા નથી દીધું કે મારા મનમાં તારા માટે આવા મંગલ ખ્યાલો છે. उसको भी नहीं आहट आने दी जरा भी. कथा स्नान है साहब, सद्य स्नान है. भगवत कथा हमें नहलाती है, जैसे बच्चे को मां नहलाती है, व्यासपीठ हम सबको बच्चे को गोद में लेकर नहलाता कि बाबलो मारो डायो पाटले बेजीन नायो. आ पाटलो व्यासपीठ. बाबो मारो डायो ने पाटले बेसीन नायो. पाटलो गयो खसीन बाबो पड़ो हसी. कथा नु स्नान करो तो कभी गिरना हो तो भी मुस्कुराहट बनी रहेगी, रोना नहीं आएगा. कभी गिरना कभी पतन भी मुस्कुराहट दे देगी. पाटलो गयो खसी अने मारो बाबलो पड़ो हसी. तो कथा स्नान है. स्नान 2 प्रकार के होते हैं, अंतर स्नान, बाह्य स्नान. बाह्य स्नान स्थूल होता है, जिससे शरीर शुद्ध होता है, अवश्य ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है. भीतरी अभ्यंतर स्नान जिसको कहते हैं, इससे एक आध्यात्मिक उघाड़ होने लगता है, भीतरी प्रसन्नता शुरू हो जाती है. जो भीतरी स्नान है, अभ्यंतर मल का नाश करती. तो गान भी स्नान है, ध्यान भी स्नान है, कथा सुनना भी ध्यान है, गाना भी ध्यान है, स्वाध्याय करना ये भी स्नान है. ये सब स्नान है. तो दिव्य स्नान, गोरज का स्नान, बहुत प्रकार के स्नान है. लेकिन देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी. ये 4 प्रकार जो यहाँ दिखा है. बाकी तो तीर्थपति में सबको आते थे, लेकिन तुलसी ने 4 वर्ग का नाम यहाँ लिखा है, देव, धनुज, किन्नर और नर. श्रद्धा से प्रयाग में स्नान करते हैं तुलसी के. चारों का समय भेद है. देवता लोग स्नान प्रातः काल में करते हैं, उसको दैवी स्नान भी कहते हैं. सूर्य उदित नहीं है, अभी तारे झिलमिल रहे हैं, अभी हल्का हल्का अंधेरा है, उसी समय स्नान करना, जिसको देव स्नान कहते हैं, ऋषि स्नान कहते हैं. परम पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे बाबा से मैंने सुना था, वो 3 प्रकार के स्नान की बात करते थे कि सूर्योदय पहले प्रातः काल में ब्राह्म्य मुहूर्त में जो स्नान करते हैं वो दिव्य स्नान अथवा तो देव स्नान है. सूर्योदय के बाद जो स्नान करते हैं वो मनुष्य स्नान बताया गया कि वो मनुष्य है लगभग આપણે બધા. થોડો તડકો નીકળે પછી મનુષ્ય.
लेकिन काई नक्की नहीं क्यारे करे स्नान, कोई नक्की नहीं, गम्मे त्यारे। ये डोंगरे बापा के विचार है। वो कहते हैं वो असुर स्नान या तो जो, ऐसा बापा बताते थे। मुझे यहां मानस के आधार पर 4 वर्ग के स्नान का समय संकेत करना है। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवगण प्रातः काल में स्नान करते हैं, अथवा तो प्रातः काल में स्नान करे, वो देव है, कोई चिंता नहीं। हम प्रातः काल में न कर सके, कोई जरा चिंता नहीं, हमें देव नहीं होना है। देव था अपनी बला, लोगों के ये तो देव थे क्या, अरे रहवा दो, जीवू से देव नहीं होना है, मनुष्य होना है। राम कथा क्या है, मनुष्य बनाने की एक प्रयोगशाला, एक प्रक्रिया है, फॉर्मूला। सूर्योदय हो गया, थोड़ा वो हुआ, उसके बाद दोपहर और सूर्योदय, उसके मध्य के स्नान का संकेत किन्नरों का है। वो किन्नर स्नान का समय है। हमारे ग्रंथों में कथा भी आई है, यद्यपि सब कथा स्वीकार्य, मेरे स्वभाव के अनुकूल सब कथा स्वीकार्य न भी हो, ये सच हो तो भी मेरी समझ में ना आए तो मैं जैसे मैं कल बोलता बोलता रह गया कि ताળી પાડતા જે શરમાય છે એના પછીની જે લીટી છે એ મારા સ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે, એટલા માટે હું નથી ગાઈ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।